बच्चों? ठीक हो? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी किसकी? होली की कहानी। हमने रंगोली बनाई थी, ठीक है। उससे पहले हमने कहानी कविता सुनी। अब मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, होली की। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, सेवा की और क्या किया? उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि संसार का कोई भी जीव जंतु या फिर देवी देवता, मनुष्य, राक्षस, उसे कोई मार ना सके, कोई भी ना मार सके उसे, ठीक है। और ना ही रात में मरे और ना ही वो दिन में मरे, ठीक है। और ना ही वो पृथ्वी पर मरे और ना ही आसमान में मरे, आकाश में मरे। ना ही वह घर में मरे और ना ही वो बाहर मरे। यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। उसने शस्त्र को होते हैं तलवार, भाला वगैरह होता है ना, जो उसे शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। और क्या किया? ऐसा वरदान पाके वो बहुत खुश हुआ और हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा किया करे। वह उसके पिता हिरण्यकश्यप था ना, वो ऐसा सोचने लगा। इधर देखो, सुनो। हिरण्यकश्यप क्या सोचने लगा कि मुझे ना भगवान माने और भगवान की जैसी पूजा करे, खुद को भगवान मानने लग गया। वो अपने पिता के आदेश, प्रहलाद था ना, अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसे की पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह है भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दी। भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसने भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। और प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, ठीक है। उस पर भगवान की असीम कृपा थी। भगवान प्रहलाद क्या था? भगवान विष्णु का परम भक्त था और खुद को उसकी भगवान विष्णु की असीम कृपा थी उस पे, ठीक है। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से राजा ने अपने पुत्र को कई सारी सजाएं दी जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। भगवान विष्णु की असीम कृपा थी, कनिका, असीम कृपा थी भगवान विष्णु की प्रहलाद पर, ठीक है। और वो ना ऐसा देखकर प्रहलाद का पिता था जो नाराज हो गया और उसने अपने पुत्र को बहुत सारी सजाएं दी। कभी उसे रस्सी से बांधा, कभी उसे कहीं पे, ऐसे मत करो, मुंह में लग गई, और जिससे वह प्रभावित नहीं हुआ। प्रहलाद को बहुत सारी सजा दी गई पर उसको कुछ नहीं हुआ। वो भगवान विष्णु का ही भक्त मानता था खुद को, उनकी सेवा करता था, ठीक है। और हिरण्यकश्यप इसके बाद सजाएं दी और हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, ठीक है। और हिरण्यकश्यप दोनों ने, बहन भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद को लेकर एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह ना नुकसान पहुंच सके। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी। उसने क्या किया? वो होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था, होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था। प्रहलाद की बुआ थी होलिका और हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, ठीक है। उन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर क्या किया? एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे कि इसे, होलिका बोलती है कि मैं भैया इसे ना प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी। मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसे ओढ़ने के बाद मुझे आग नहीं लगेगी और प्रहलाद को आग लग जाएगी, ठीक है। उसकी ऐसे सोच। और दूसरी तरफ प्रहलाद था ना, जो खुद को बचाने के लिए उसके पास कोई भी कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग
जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से, जैसे ही वो होलिका प्रहलाद को लेके बैठी वैसे ही आग जली। तो क्या हुआ, जो होलिका के ऊपर जो कपड़ा था ना जिसे आग से बचाने के लिए उसने ओढ़ा था, वो क्या हुआ, प्रहलाद के ऊपर आ गया और भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा छोड़कर, होलिका को छोड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और होलिका जल गई और प्रहलाद इसमें बच गया। उसकी भगवान विष्णु की कृपा थी इसलिए वो बच गया। और उसकी नेगेटिव सोच थी, बुरी सोच थी होलिका की कि इसे जला देंगे, अपने भतीजे को ही जला रही थी वो, ठीक है। अपने भाई की, दोनों बहन भाइयों ने योजना बना ली कि हम इसको जला देंगे, ये मेरी पूजा नहीं करता। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि ये मेरी पूजा नहीं करता तो हम इसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी बुआ की जो होलिका वो जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। होली क्यों मनाते हैं हम पता है क्या, बुराई पर अच्छाई की जीत, क्योंकि अच्छाई जो थी वो उसके पास थी, प्रहलाद के पास, और बुराई थी होलिका के पास, ठीक है। अब उसकी बुरी सोच थी और प्रहलाद की अच्छी सोच वाला मतलब बच्चा था वो, ठीक है। तो इसलिए बुराई से अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, ठीक है। होलिका दहन के लिए एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है। होली होती है तो हम रंगों से खेलते हैं, अभी हमने रंगोली बनाई थी, एक दूसरे को बधाई देते हैं, राम राम करते हैं ना, करते हैं ना ऐसे सब, ठीक है।